जी साहब, बात हो गई है बम्बल से, जो भी सामान है सब वही छोड़ दीजिए। वहाँ से शादी होगा ना, ये भी हो सकता है मोटी मोटी वाले कहेंगे तो उधर उधर लोग वही लाइन में पकड़ के खिंचवा दिया जाएगा। समझवा है ना। तो आप जो चले हैं सब डॉक्टर शुरू कर देंगे कि हाँ प्रबंधित काम करिए, कुछ सामान मिल जाएगा। हाँ नहीं तब हाँ हो जाएगा। ओके छोड़ दो जितना हाँ तो जना के एबीसी है और जो जना इनके खाली सामान को उतरा दे कर सब वही छोड़ देगा। हाँ यार ठीक रहना, बार बार बनाते हैं यहाँ दिक्कत भी हो बेकार फालतू जाओ लीजिएगा और है ना तुम लोग लोग से काम करा लीजिए। हाँ यार बार बार परेशान ना होते। चलें ठीक है। हाँ ठीक। नमस्कार, उपभोक्ता मंच के लिए मैं कमलेश कुमार राय। इस समय उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के निजीकरण के सवाल को लेकर सरगर्मी तेज है। खासकर अभियंता संघ इस मामले को हवा देने में लगा हुआ है। ऐसा मानना है कि अभियंता संघ इस निजीकरण के शासन और सरकार के द्वारा जो निर्णय निजीकरण पर लिया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध उसके द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं अन्य संगठनों को भी लामबंद करने का काम अभियंता संघ द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभियंता ही उनके भ्रष्टाचार ही इस विभाग को निजीकरण की तरफ ढकेलने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। जानकारों का यह मानना है कि जिस तरीके से विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना अपना पैर पसार रहा है, उसके लिए अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जा सकते हैं। उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, कर्मचारियों के उत्पीड़न किए जा रहे हैं, उपभोक्ताओं का कोई भी काम, यहां तक कि जो भी विद्युत बिल उनके सुधार के लिए जाते हैं इनके सामने कोई भी ऐसा विद्युत बिल नहीं है जिसके सुधार के एवज में संबंधित अभियंता द्वारा सुविधा शुल्क न ली जाती हो। कुल मिलाकर जिस ढंग से अभियंताओं द्वारा खासकर इस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला मचाए रखा गया है, यह शर्मनाक है और निजीकरण के लिए ढकेलने के लिए जिम्मेदार भी। ऐसा नहीं है कि सारे अभियंता इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो जिनकी ये मंशा है कि सुबह से शाम तक उनके पॉकेट में कुछ न कुछ अभियंता कुछ न कुछ उपभोक्ताओं का शोषण कर कुछ आने की जरूरत है, कुछ न कुछ पैसा उनके पॉकेट में जरूर आ जाए। इस उद्देश्य को लेकर ही वो अपने कार्यालय में बैठते हैं। अधिशासी अभियंता इस काम में बड़े ही बेसब्री से लगे दिखाई पड़ते हैं। 2012 में जो अभियंता विद्युत विभाग में आए, 5 साल में यानी 2017 में उनकी पदोन्नति अधिशासी अभियंता के पद पर हो गई, जबकि पिछले दिनों 22 वर्षों से लेकर 25 वर्षों के बीच में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता के पद पर लोगों की पदोन्नतियां हुआ करती थी। और इसकी वजह से अभियंताओं को अधिशासी अभियंता का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। 30,000 से 40,000 तक के उपभोक्ता उनको देखने को रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनुभव की आवश्यकता होती है और यह अभियंता जो 2012 में जिनका चयन हुआ बतौर सहायक अभियंता उनकी नियुक्ति हुई, अधिशासी अभियंता 5 साल में उनकी पदोन्नति कर दी गई, तो वह न तो सहायक अभियंता का काम सीख पाए और न तो वह अधिशासी अभियंता के पद पर ही ठीक ढंग से काम कर पा रहे हैं। नतीजा यह है कि ये लोग जिसमें तमाम ऐसे चुनिंदा शख्सियतें हैं
जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं के उत्पीड़न का काम उनके द्वारा किया जाता है। इसी में एक नाम पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड में बनारस के नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय का नाम सुर्खियों में है। चंद्रेश उपाध्याय द्वारा अपनी तैनाती के बाद से ही जिस ढंग से अपने खंडीय क्षेत्र में जो कथित ढंग से भ्रष्टाचार करने का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तमाम लोगों द्वारा उन पर बिल सुधार के नाम पर पैसा लेने के साथ साथ कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। तमाम ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में उनके द्वारा अवैध ढंग से कनेक्शन देने का काम किया गया है। इसकी तमाम शिकायतों की जांच पिछले दिनों सरकार की तरफ से पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड प्रबंधन के पास लंबित है। कुल मिलाकर स्थितियां गंभीर हैं। चंद्रेश उपाध्याय जैसे लोग उदाहरण माने जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो एक सनसनीखेज समाचार उनके बारे में प्राप्त हुआ है, एक ऑडियो मिली है जिसके बारे में पिछले दिनों उपभोक्ता मंच द्वारा चर्चा भी की जा चुकी है। उनके द्वारा चंद्रेश उपाध्याय द्वारा अपने भदोही स्थित उमापुर गांव में अपने ही क्षेत्र से खंबा, एबीसी केबल और तमाम विद्युत उपकरणों को चुरवाकर अपने गांव भेजने का काम किया गया। बताया जाता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य उस गांव का गांव प्रधान है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए जहां एक तरफ यह काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ इस चोरी से भेजे गए सामानों के एवज में चंद्रेश उपाध्याय पर ऐसा आरोप है कि उनके द्वारा अपने गांव से मोटी रकम भी वसूली गई है। इस पर उपभोक्ता मंच द्वारा उप पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सहित यूपीपीसीएल के अध्यक्ष अरविंद कुमार को व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से इस बात की शिकायत करते हुए अनुरोध किया गया कि ये जो आरोप चंद्रेश उपाध्याय पर लगाए जा रहे हैं, इसकी गंभीरता से जांच कराई जाए। अध्यक्ष अरविंद कुमार और प्रबंध निदेशक के बालाजी की कुशल कार्यशैली के चलते चंद्रेश उपाध्याय के ऊपर लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए कल दिनांक 21 अगस्त को एक जांच कमेटी बना दी गई। इस जांच कमेटी में मिर्जापुर के एक अधीक्षण अभियंता को अध्यक्ष बनाया गया, वहीं विजिलेंस के इंस्पेक्टर चंदौली को और एक अकाउंट अफसर को सदस्य बनाया गया। कल ही उपभोक्ता मंच के संज्ञान में ये आया, जानकार लोगों द्वारा यह बताया गया कि अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय के संज्ञान में जब ये आया है कि उनके गांव में जाकर जांच कमेटी जांच करने जा रही है, तो हड़बड़ी में उनके द्वारा वहां पर पूरे सामानों को डिसमेंटल कर हटा देने की बात जोर शोर से शुरू कर दी गई। ये उपभोक्ता मंच की जानकारी में आने के बाद ही तत्काल प्रभाव से इसे यूपीपीसीएल के अध्यक्ष और पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के संज्ञान में लाया गया। हमें इस बात को कहने में खुशी है कि प्रबंधन द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए आज 22 अगस्त को तत्काल मौके पर जांच कमेटी को भेजा गया। जांच कमेटी द्वारा मौके पर लगे खंबे की तस्दीक की गई, लेकिन जब कल जांच कमेटी का जब गठन कर दिया गया, तब जो हड़बड़ी में चंद्रेश उपाध्याय द्वारा यह बताया जाता है, गांव के लोगों द्वारा यह बयान दिया गया कि चंद्रेश उपाध्याय के कहने के बाद खंबे पर लगे एबीसी केबलों को कल दोपहर में लगभग 2 बजे खंभों से उतार देने का काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ गांव प्रधान के लोगों के द्वारा इस पूरे मामले को ट्विस्ट कर सौभाग्य
में ये विद्युतीकरण कराने की बात कही जा रही है। आश्चर्य का विषय है कि सौभाग्या में गांव का विद्युतीकरण कराया गया है, जबकि न तो संबंधित जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता जो कमेटी गई थी जांच के लिए, उसके समक्ष उपस्थिति उनकी थी और उनके द्वारा जांच कमेटी को बताया गया कि उनको नहीं पता है कि यहाँ पर काम कैसे हुआ है। कार्यदायी संस्था के द्वारा भी ऐसा बताया जा रहा है कि कार्यदायी संस्था द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों को यह बताया गया है कि उनके द्वारा किसी भी तरीके की सौभाग्या में इस गांव में कोई काम कराया नहीं गया है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय द्वारा चोरी छिपे अपने शहरी क्षेत्र से सामानों को हटवाकर अपने गांव भिजवाने का काम किया गया है। इसकी जांच की गंभीरता से जरूरत है। जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ आरोपी अधिशासी अभियंता के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। 2012 के बाद जब चंद्रेश उपाध्याय विद्युत विभाग में अभियंता के पद पर उनका चयन हुआ, तब के हिसाब से यह भी बताया जाता है कि वाराणसी में भंडार में उनकी तैनाती की गई। उस समय भी उनके विरुद्ध तमाम आरोप लगाए गए और उसी के बाद तत्कालीन एमडी ए.के. सिंह द्वारा उन्हें आजमगढ़ स्थानांतरित किया गया। लेकिन पदोन्नति के बाद पुनः बहुत ही कम समय में वाराणसी उनकी तैनाती कर दी गई। वो अभी नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ जैसे महत्वपूर्ण अधिशासी अभियंता के पद पर। यह भी एक गंभीर विषय है कि कोई सहायक अभियंता जो वाराणसी में कुछ दिनों पूर्व ही रहा हो, जिसके विरुद्ध तमाम आरोप लगाए गए हों, जिसे आरोपों के तहत तत्कालीन एमडी द्वारा हटाया गया हो, उसे पदोन्नति के बाद आखिर में वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सा ऐसा कद्दावर व्यक्ति है जिसके दबाव में आकर विभाग द्वारा उसे नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता के पद पर उसकी तैनाती की गई। और अपनी तैनाती के बाद से ही जैसा कि आप सुन चुके हैं कि उनके द्वारा तमाम ऐसी कार्यशैली अपनाई गई जिससे अब उपभोक्ताओं का शोषण हुआ, कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया और तमाम ऐसी अनियमितताएं बरती गई जो विभागीय हित में कतई कही नहीं जा सकती। कुल मिलाकर आरोप है कि चंद्रेश उपाध्याय अधिशासी अभियंता द्वारा विभागीय सत्यनिष्ठा के विरुद्ध काम किया गया है। ऐसे में उनके विरुद्ध उनको विभाग से ही उनको टर्मिनेट किया जाए, ऐसा लोगों का मांग उठ रहा है। ऐसा तमाम जो ट्रेड यूनियन संगठन हैं, तमाम उपभोक्ता हैं, तमाम जो बनारस के बड़ी ताकतें हैं, वो इस बात से बहुत आहत हैं कि एक अधिशासी अभियंता द्वारा इस प्रकार से लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इस प्रकार से शोषण हो रहा है और इस तरीके से अनियमितता बरतकर अपने ही क्षेत्र से सामानों को उठवाने का काम किया जा रहा है। सभी ने एक स्वर से एक मांग किया है कि इसकी जांच गंभीरता से करने की जरूरत है। ये किसी भी ढंग से मैनिपुलेशन संभावित है। ऐसी स्थिति में प्रबंधन को बड़ी मजबूती से और बहुत ही सतर्कता से इसकी जांच कर लेनी चाहिए और यहाँ तक कि यह माना जाता है कि इस जांच में बहुत ज़्यादा समय देने से मैनिपुलेशन संभावित है। ऐसी स्थिति में कम से कम समय देकर जांच कार्य को पूरा कर लेने की जरूरत है, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो अत्यंत खराब हैं। प्रबंधन काम मजबूती से कर रहा है। प्रबंधन द्वारा बड़े ही तत्परता से इस शिकायत को संज्ञान में लेने का काम किया गया। यही नहीं, अध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा भी इसको जिस तरीके से संज्ञान में लिया गया, यह जीरो टॉलरेंस की नीति के इसको सराहनीय और एक कुशल प्रशासक की कार्यशैली
को दर्शाता है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी किसी भी इस प्रकार की अनियमितताओं को प्रबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रेश उपाध्याय जैसे लोगों को उनके किए कृत्यों को उनको मुकाम तक पहुंचाने का प्रबंधन काम करेगा, ऐसा उपभोक्ता मंच मानता है। कुल मिलाकर स्थितियों को साफ करने की जरूरत है और आम आदमी को ये आम आदमी के सामने स्थितियां स्पष्ट कर यह दिखाने की भी आवश्यकता है कि योगी सरकार में किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता है। ये जो उनके गांव पर जो आरोपी अनुशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय हैं, उनके भदोही स्थित गांव में जो विद्युत का जाल बिछाया गया है उसका वीडियो और चंद्रेश उपाध्याय का ऑडियो दोनों उपभोक्ता मंच को प्राप्त है। आप उसको भी देखें और यह तय करें कि आखिर में ऐसे लोगों को जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं उनको एक क्षण भी विभाग में रहने का कैसे अधिकार है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और प्रबंधन को इसको सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। आपको हम ये वीडियो आपके को देखने के लिए, समझने के लिए, आपके संज्ञान में लाने के लिए हम छोड़ जा रहे हैं।